अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जनाब, पोर्शंस क्या होते हैं और पोर्शंस का जो धंधा चल रहा है उसके पीछे क्या कहानी है, यह है मेरा मौजू और मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। आप देख रहे हैं इस वक्त शहर कराची में एक बड़ी तादाद में पोर्शंस बनाए जा रहे हैं और पोर्शंस बनते हैं और बिकते हैं। अच्छा जनाब, पोर्शंस के से पहले मैं आपको बता दूं कि पोर्शंस जो बनाए जाते हैं वो रेसिडेंशियल पे बनाए जाते हैं और रेसिडेंशियल को कमर्शियल इस्तेमाल किया जाता है, उनको हम पोर्शंस कहते हैं। एक बाई बर्थ कमर्शियल होता है जो जब भी कोई मास्टर प्लान बनता है किसी भी जगह का, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी इलाके का, चाहे वो केडी हो, चाहे एमडी हो, चाहे एसडीए हो, जब जो भी सोसाइटी मंजूर करते हैं, जो भी ये नक्शा पास होता है, मैप पास होता है, तो उसमें बताया जाता है कि ये जो है ना ये फ़ला प्लॉट जो है वो कमर्शियल है। कमर्शियल पे बन सकते हैं और जो कमर्शियल पे बनते हैं, आप एक अपार्टमेंट बनाए जाते हैं, वो पोर्शन नहीं कहलाते बल्कि वो दरअसल लीगल होते हैं और वो अपार्टमेंट्स होते हैं। लेकिन जो बाकायदा कमर्शियल नहीं होते हैं, आजकल देखें शहर में जो रेसिडेंशियल प्लॉट हैं वहाँ पर जो है वो पोर्शन बनाए जा रहे हैं और उसकी तरीक़ा ये होता है कि एक रेसिडेंशियल प्लॉट होता है और वहाँ पर जो है ना फर्स्ट फ्लोर को, सेकंड फ्लोर को, थर्ड फ्लोर को, फोर्थ फ्लोर को दबा के धंधा चल रहा है और दबा के मतलब इस पर कार्रवाई भी होती है, फिर दोबारा इसको दोबारा रिन्यू कर दिया जाता है। और जो जैसे मिसाल के तौर पे आपको बताऊं कि कानून के तहत जो कुछ अरसे पहले कानून बनाया गया, एक से लेकर 399 गज, एक से लेकर 399 गज जो होता है वो रेसिडेंशियल प्लॉट में इजाज़त होती है ग्राउंड प्लस 2 बनाने की। पहले ग्राउंड प्लस 1 था, अब ग्राउंड प्लस 2 तक की इजाज़त दे दी गई है। यानी रेसिडेंशियल में जो भी है, जैसे मिसाल के तौर पर 80 गज़ के प्लॉट हैं, 120 गज़ के प्लॉट हैं, 200 गज़ के प्लॉट हैं, 300 गज़ के प्लॉट हैं, इन पर ग्राउंड प्लस जो है वो जो 2 बन सकता है और इसका बाकायदा नक्शा भी पास होता है। और जैसे 400 स्टार्ट होता है तो 400 पे इजाज़त नहीं होती। उसकी लॉजिक ये है, तो एक आम आदमी, गरीब आदमी, वो ज़ाहिर है कि छोटे प्लॉटों पे बना लेता है ग्राउंड प्लस 2, उसकी पूरी फैमिली आबाद हो जाती है, रिश्तेदार कोई साथ रहें तो वो आबाद हो जाते हैं, ये उसका मकसद था। जबकि जिसका 400 गज़ का होता है प्लॉट, वो एक अमीर आदमी होता है, बेहतर माशी तौर पे मुस्तहकम होता है, तो 400, 600, 1000 गज़ के ऊपर आज भी इजाज़त नहीं है कि ग्राउंड प्लस 1 से ज़्यादा बनाए जाए। जबकि उससे नीचे जो है 399 तक की इजाज़त होती है कि ग्राउंड प्लस 2 वो बना सकता है। अब हो ये रहा है कहानी के कराची में सबसे ज़्यादा धंधा हो रहा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लियाकताबाद जोन है, टाउन फेडरल बेरिया है जिसे गुलबर टाउन कहते हैं, नॉर्थ कराची है, नाज़माबाद है, इस जगह पे दबा के धंधा ये हो रहा है कि मतलब अच्छा इसमें भी सेटिंग होती है, बीच में जो है ना एक मिडिल मैन होते हैं, वो जो है ना SBCA के दारों से के दरमियान और बिल्डर के दरमियान या जो भी काम करने वाले लोग हैं उनके दरमियान एक पुल का काम करता है। उसे जो है ना वो एक सिस्टम का नाम भी दिया गया है। वो दरअसल एक तरह का मिडिल मैन होता है और उसे जो है वो आड़ती टाइप का कह देते हैं, उसको जो है ना कोई जो है कोई भी नाम उसको दे देते हैं और वो दरमियान में एक रोल प्ले करता है। जो लोग ये धंधा कर रहे हैं उनके और ऊपर के अफसरान के दरमियान वो रिश्वत लेके पहुंचाना। दरख्वास्त दी जाती है लेकिन दरख्वास्त जो है वो सुनवाई नहीं होती है। आज कई केसेस ऐसे पड़े हैं, दरख्वास्त दी जाती है, इदारों की मिली भगत होती है, ख़ुद SBCA के अफरान, करप्ट अफसरान इसमें मुलव्विस रहे हैं और बाकायदा उन तक के पैसे पहुंचाए जाते हैं। और इसकी कोई नई कहानी नहीं है, टीवी में भी आप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप, ख़बरों में भी आप ये देखते रहें कि फ़ला अफसर जो गिरफ़्तार हो गया और वो जो रिश्वत लेते हुए गिरफ़्तार हो गया। जो सामने आ जाता है केस, या ऊपर के अफसरान या जो सिस्टम के लोग हैं या जो ऊपर सरकार में बैठे हुए हैं या समझ लें गवर्नमेंट के अंडर में ही ये सिस्टम चल रहा होता है किसी न किसी तरह। और बाकायदा इसमें अफसरान पैसे लेकर, रिश्वत लेकर वो पोर्शन बनाते हैं। पोर्शन बनाने की वजह से हाल ये हो रहा है शहर का, आप देख लें पोर्शन की पाबंदी क्यों लगाई गई, ग्राउंड प्लस फला की पाबंदी क्यों लगाई गई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर वैसी शहर का तबाह है। ज़ाहिर है कि जो यहाँ पे सिस्टम बोसीदा पुराना चल रहा है वो तबाह हो जाएगा। इसीलिए सीवरेज का मसला आता है, इसीलिए पानी की निकासी का मसला आता है, इसीलिए जो है ना पानी की शॉर्टेज होती है, इसीलिए गंदगी के ढेर होते हैं और बहुत कुछ होता है।
शहर में अब ऐसी सी जगह भी हैं यहाँ पे खुदा न करे अगर कोई ज़लज़ला आ जाए या कोई मसला हो जाए तो वहाँ पे कोई सर्विसेज भी ना दी जा पाए, इसलिए कि वो वहाँ पे गाड़ियाँ पहुँच ही नहीं पाएंगी। ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, लेकिन बावजूद पाबंदियों के, बावजूद सख्तियों के, वो काम अपनी जगह चल रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि पोर्शन जो है ना वो दरअसल अब तो सबलीज़ भी होते हैं, लेकिन ये कि कानूनी हैसियत मैं नहीं समझता कि उसके सही है। इसीलिए बैंक जो है ना उस पर लोन नहीं देता, इसीलिए बैंक उसको मॉर्गेज नहीं करता, इसीलिए उसको फाइनेंशियली इदारे उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसीलिए वो जो पोर्शंस के ऊपर जो कार्रवाई होती है, सबलीज दी जाती है, वो दरअसल उस तरह की लीगल पोजीशन नहीं। लेकिन अब लोगों को भी क्या करें बेचारे, वो अब ज़ाहिर है कि 120 गज भी शहर में करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक के प्रॉपर्टी पहुंच गई है, जबकि लीज़ उनको जो है ना लीज़ में उनको मकान 70-80 लाख का, करोड़ का, 1.25 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, जगह के लिहाज से बता रहा हूँ मैं। मिसाल के तौर पे अगर एक जगह जो है 3.5 करोड़ की मालियत का मकान मिलता है या प्लॉट की कीमत 3 करोड़ रुपए है, तो वहाँ पे आपको जो पोर्शन मिलेगा वो सिर्फ 1 फ्लोर का वो मिलेगा आपको तकरीबन 1.25 करोड़ का, ठीक है, या उससे ऊपर या कम। तो अब लोगों के विचारों कि क्या करें, किराए से बचने के लिए वो कह रहे थे ले लेते हैं, लेकिन ये कोई अच्छा काम नहीं है, रिस्की काम है, लेकिन बहरहाल चल रहा है, जब तक ये चल रहा है। अभी जो है वो कई जगहों पे कार्रवाई आप देखते होती है, यानी ग्राउंड +4 तक बना दी गई, ग्राउंड +3 तक बना दी गई, जो कि सरासर नक्शा पास भी नहीं हो सकता उसका। ग्राउंड +2 तक नक्शा पास हो सकता है, लेकिन उससे ऊपर भी लोग बना दिए जाते हैं। फिर कार्रवाई होती है 4th फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे, उसके बाद आप 1 महीना 2 महीने बाद जो है ना वो दोबारा कार्रवाई वो छू जाती है। कई एप्लीकेंट्स ऐसे हैं इस वक्त, कई ख़वातीन, कई मर्द मैंने देखा है जो कि बेचारे दरख्वास्तें ले लेके कि उनके सामने, उसके मोहल्ले में, पड़ोस में जो है वो पोर्शन बनाए गए हैं, उसको तोड़ा जाए, उसको गिराया जाए। कभी कभार उकद हो गया, लेकिन ये कि अमल नहीं होता उस पर जो है ना, उसको बस फाइल को बस जाते हैं बेचारे एप्लीकेंट्स, वो कहते हैं यार हमने फॉरवर्ड कर दी, डिपार्टमेंट को भेज दी, बस ये घुमा रहे होते हैं उनको, और पूरा सिस्टम एक काम कर रहा है और स्पेशल नाम भी आते रहे। और होता ये है कि यहाँ पर आते हैं, खाते पीते हैं, रिश्वतें लेते हैं, अरबपति होते हैं, करोड़पति होते हैं, बस मुल्क से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से अफसर तबादला हुआ, किसी दूसरी जगह चला गया, या फिर ये कि वो जैसे ही रिटायर हुआ उसके बाद पाकिस्तान में तो रहना ही नहीं है, सारी दौलत तो बाहर ले जाते हैं। हम और आप लुट रहे होते हैं, शहर कराची लुट रहा होता है, वो तबाह हो रहा होता है, लेकिन यहाँ से पैसा नोच के, खींच के जो है ना वो बाहर के ममालिक में वो अपना सरमाया बना लेते हैं और यहाँ से गायब हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। हाँ, ये हुआ कि हाई कोर्ट में दरख्वास्तें गई हैं, कोर्ट्स में दरख्वास्तें दी गई हैं, उस पर एक्शन हुए हैं, उस पर जो है कार्रवाई हुई है, लेकिन वो बहुत ही कम जगहें ऐसी है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि पूरे शहर में ये मामला चल रहा है, कराची में और डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ज़्यादा वो चीज़ें हैं। मुझे तो नाम भी पता है, लेकिन ज़ाहिर है जब मेरे पास प्रूफ आता है चीज़ों को मैं फिर पेश करता हूँ। मुझे ये भी पता है अफसरान बहुत से नाम जिनके बाकायदा जो है ना वो रिश्वत में मुलव्विस हैं। और ये भी बताऊँ कि आपको सुरजानी टाउन में तो पुलिस के बड़े बड़े अफसरान जिनके नाम आए हैं वो तक खुद कब्ज़ा कराते थे, SP और DSP के लेवल पे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, और बाकायदा उन्होंने पैसे कब्ज़ा कराया, उसके बाद 10-10 लाख रुपए के जो है ना वो उन्होंने रिश्वत लेके वो छोड़ दिया। आज उनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ शहर में और पाकिस्तान से बाहर उनके बहुत पैसे हैं। तो आप ये देखते होंगे, ख़बरों की ज़ीनत ये बनती रहती होंगी, लेकिन बताना ही चाह रहा हूँ कि बेसिकली जो ये ड्रामा चलता है ये वो प्लॉट होते हैं जिसको बाई बर्थ कमर्शियल नहीं होते हैं बल्कि रेसिडेंशियल प्लॉट होते हैं। अब 60-60 गज़ के ऊपर भी है, 4-4 मंजिला, 5-5 मंजिला, और कितने वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जो कि गिरा दिए जाते हैं, जो कि मतलब ये कि वाक़यात होते हैं अचानक डिमोलिश हो गई, बारिशों में डिमोलिश हो जाते हैं, हवा चलती डिमोलिश हो जाते हैं। वजह यह कि उन्होंने बस उस जल्दबाजी में बनाना होता है, पता नहीं होता किस वक्त कार्रवाई हो जाए, जल्दी बस 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में बना के निकल जाओ बस। तो चूँकि उनको पता होता है कार्रवाई हो सकती है किसी वक्त भी, तो जल्दबाजी में फिर क्वालिटी तो नहीं होगी ना, फिर रिश्वत लेके बनाई जाएंगे। जब चीज़ें जल्दबाजी में बनाई जाएगी तो फिर इमारतें जो आज गिर रही हैं कोई पुरसान हाल नहीं है, और आगे जाने अल्लाह जाने क्या होगा, क्या मामला होगा। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि दरअसल ये पोर्शंस वो होते हैं जो कि रेसिडेंशियल प्लॉट्स होते हैं और उस पर जो है ना वायलेशन होती है, और अक्सर जो है ना 3rd फ्लोर तो है ही वो फ्रॉड बहुत बड़ा, 3rd फ्लोर या उससे अलग ग्राउंड +2 तक नक्शा पास होता है, चलो उसमें भी कुछ कह सकता है इंसान के चलो कुछ सेफ्टी है, लेकिन ये कि बहरहाल ये रजिस्ट्रार ऑफिस से होता है, लेकिन दरअसल ये कानूनी उसकी इतनी हैसियत नहीं होती है, और इस तरह शहर की तबाही हो रही है। अल्लाह जाने किस तरह इसका मामला होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसिफिकेशन के जो 400, 100, 400 गज़, 200 गज़, 600 गज़ और 1 एकड़, इसके ऊपर क्या मैंने कमर्शियल जो बनाए जाते हैं
उन कमर्शियल को क्या अलाउ किया जाता है। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।